प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हो। प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं दो फिगर ऑफ स्पीचेस। वो है सिमिली और मेटाफर। ये दोनों ही कंफ्यूजिंग हैं, तो आज इस समस्या को भी दूर करेंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे भी कि सिमिली फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है और मेटाफर क्या होता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, फिगर ऑफ स्पीच की पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है और उस प्लेलिस्ट में मैंने सबसे पहले जो सबसे आसान वाला फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज अलिट्रेशन। आपको आता हो तो भी एक बार समझिएगा, सो डैट कि आपका कंफ्यूजन सारा दूर हो जाए। तो पार्ट नंबर 1 में मैंने अलिट्रेशन समझाया हुआ है। दिस इज सेकंड पार्ट। इस वाले पार्ट में हम लोग कर रहे हैं सिमिली और मेटाफर। देखिए प्यारे बच्चों, सिमिली का मतलब होता है उपमा। यदि हिंदी में आपने उपमा अलंकार पढ़ा होगा ना, किसी चीज को किसी की उपमा देना, वो क्या कहलाता है? सिमिली। वह तो राम जैसा है, भगवान राम जैसा कोई होगा, तो हमने उपमा दे दी एक साधारण से इंसान को प्रभु श्री राम से। तो ये क्या हो गया? सिमिली। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सिमिली? A simile is a figure of speech that compare two things that are different from each other but have similar qualities. अगर क्वालिटीज सिमिलर है तो भाई हम कर सकते हैं ना। आप समझ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल हम अब बोले वह तो भीम जैसा बलशाली है। किसके जैसा? भीम जैसा। भीम जैसा। तो जब ये मैंने जैसा बोल दिया, जिस तरीके से बोल दिया, तो ये आपका क्या आ जाएगा? सिमिली आ जाएगा। These are generally formed through the usage of words as and like. क्या आएगा? as and like। जहां पे भी as और like का इस्तेमाल हो रहा है जिस सेंटेंस में, आप मान के चलिए कि वो कौन सा है? सिमिली। as भी यही दिखाने के लिए होता है ना, ही वर्क एज अ पायलट, as बोल दिया मैंने। like he is just like my brother। तो ये like और as आप कंपेयर कर रहे हैं, किसी को उपमा दे रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति से, क्योंकि उसमें क्वालिटीज सिमिलर है। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल्स में क्या है? ही इज एज ब्रेव एज लॉयन। जो लॉयंस होते हैं दे आर वेरी ब्रेव। तो हमने किसी इंसान को उनसे कंपेयर कर दिया और किसका इस्तेमाल किया है? एज। ही इज एज ब्रेव एज लॉयन। नेक्स्ट इज हर एक्सप्रेशन वॉज एज कोल्ड एज आइस। भाई बर्फ की तरह, बिल्कुल ठंडा, बिल्कुल मतलब उसके एक्सप्रेशन कैसे थे? मतलब नॉट गुड, हम इस तरीके से कह सकते हैं। यू आर एज ब्यूटिफुल एज रोज। तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल हो गया? एज का। रोज की तरह हमने किसी को खूब सूरत बता दिया है। माई नीज इज एन इंटेलिजेंट एज अल्बर्ट आइंस्टाइन। एज का इस्तेमाल हो गया है। हर हेयर इज एज ब्लैक एज कोल। ही इज लाइक अ लन। शी शाइन्स लाइक द सन। किसकी तरह चमकती है वो? सन की तरह। तो इन सभी में हमने एक इंसान को उपमा दी है किसी फेमस वस्तु के साथ, क्योंकि उनकी क्वालिटीज पूरी क्वालिटी नहीं मैच करती, फिर भी ऐसा मैच करता है, इसलिए हमने उनको क्या कह दिया? सिमिली। दूसरा आता है आपका मेटाफर। मेटाफर होता है रूपक। क्या होता है? पूरा रूप ही ले लेना। अ डायरेक्ट कंपैरिजन। क्या है जी ये? अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू अनरिलेटेड थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक एंड एज। इसमें लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं होता। लाइक और एज का इस्तेमाल केवल किस में होता है? सिमिलर। किसमें होता है? सिमिलर। सिमिलर जब हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि किसका इस्तेमाल होगा? एज, और किसका इस्तेमाल होगा? लाइक। तो ये सिमिली में चला जाएगा। और मेटाफर में देयर इज नो यूज ऑफ लाइक एंड एज। ही इज लाइक अ जाइंट। ही इज लाइक अ जाइंट। यदि आप बोल रहे हैं तो देखिए लाइक आ गया, तो यहीं से इसको पहचान लीजिएगा। लाइक बोल दिया भाई, ये सिमिली में जाएगा। एंड ही इज अ जाइंट, मतलब वो जाइंट ही है। मतलब कंपेयर हम कर ही नहीं रहे हैं, डायरेक्ट बोल दिया कि तू भाई बिल्कुल ही जाइंट है।
तो ये आपका क्या हो गया, मेटाफोर। ठीक है, और देखिए टाइम इज अ थीफ। ठीक है, ये भी मेटाफोर हो गया। टाइम को हमने क्या बता दिया, थीफ से कंपेयर कर दिया। पर्सोनिफिकेशन भी हम कह सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ये मेटाफोर समझ रहे हैं हम लोग। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग। ही इज स्टार ऑफ आवर क्लास। ही इज स्टार ऑफ आवर क्लास। तो हमने कंपेयर कर दिया। लाइफ इज अ हाईवे, लाइफ इज ड्रीम। हर आईज वर डायमंड। उसके जो आंख थे किसकी तरह थे, डायमंड की तरह। माई टीचर इज एन एंजल। माई टीचर इज लाइक एन एंजल। मैंने अगर ये लिखा होता, माई टीचर इज लाइक एन एंजल, तो ये देखो यहाँ पे मैंने लाइक का इस्तेमाल कर दिया ना, लाइक बोल दिया। तो लाइक बोल दिया तो ये किस में चला जाएगा, सिमिली में चला जाएगा। बट हम सिमिली, हम डायरेक्ट हम कह रहे हैं भाई मेरी टीचर एंजल है, माई टीचर इज एन एंजल, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मेटाफर। क्या हो जाएगा, मेटाफर। इसके बाद है यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड। तो ये हो गया योर हार्ट इज लाइक अ गोल्ड। बोलूंगा तो ये किस में चला जाएगा, सिमिली में। और मैं ये कह रहा हूं यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, तो ये क्या हो गया आपका, मेटाफर। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और इस तरीके से whenever you will read any poem, now you can easily tell कि मेटाफर कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, सिमिली कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। बेसिक सा जो मेन डिफरेंस मैंने आपको बताया था, द डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफर। जब आप सिमिली यूज कर रहे हैं तो क्या यूज करेंगे, एज और लाइक यूज करेंगे। और जब मेटाफर यूज कर रहे हैं भाई, किसी से कंपेयर नहीं कर देंगे, आप डायरेक्ट ही बोल देंगे। क्या बोल देंगे, आप डायरेक्ट उसको बता देंगे तो क्या चीज है। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर किसी को ये कह रहे हैं कि तू शेर जैसा दिखता है, तो ये क्या हो जाएगा, बताइए जरा, सिमिली। और हम किसी को ये कह रहे हैं कि भाई तू शेर ही है, तो हम क्या कह रहे हैं, मेटाफर। तो प्यारे बच्चों, बहुत आसान था, इसको पढ़िए और अपने देखिए पोएम्स में ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुश आमदीद, नमस्कार। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में हर एक आपको वहां पे फिगर ऑफ स्पीच मिलेंगे। ऐसा नहीं है, अपने को कोई जल्दीबाजी नहीं होती है, बड़े प्रेम से धीरे धीरे एक एक फिगर ऑफ स्पीच करवाते हैं। आप हर एक देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में पार्ट नंबर वाइज मैंने दिया हुआ है, जो आपको देखना है आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा, यू विल गेट दैट पर्टिकुलर पार्ट। वहां से आप सीख लीजिएगा, जरूर आपके ये काम आने वाले हैं इन क्लास 8 to 12 and your competitive exam. Till then, take care, खुश रहिए। You are as obedient as a good boy. तो as बोल दिया तो फिर से ये किस में हो जाएगा, बताइए आप।